तो थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में लगाएंगे। धन्यवाद देंगे आज की आराधना के लिए, और विशेष करके इन गवाहियों के लिए। और मैं आज ज्योति सिस्टर की गवाही जो उन्होंने भेजा है उसको भी मैं सुन रहा था। सब बातें तो जानते हैं, परंतु हम एक सोनू की गवाही, और उसी प्रकार से वो बेटी भी गवाही देती है, ज्योत्सना पीटर। तो इन गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि संकट, मुसीबत, जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती है, चाहे सांसारिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से, प्रभु हम को जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूं। और वचन का एक भाग पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। पता नहीं समय पे मैं खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, परंतु जहां तक प्रभु मेरी सहायता करेंगे उनको मैं रखूंगा। और हम सब जानते हैं, भजन संहिता पहला अध्याय कंठस्थ भी है हम लोगों को, बहुतों को, परंतु एक वचन और अंतिम वचन को पढ़ के आज के वचन पे मन लगाएंगे, हम सब ध्यान करेंगे। पहला वचन ऐसा कहता है, भजन संहिता एक का एक याद भी है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। छठवां पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। छोटी दुआ करूंगा। जीवते सच्चे प्रेमी पिता, कभी नहीं बदलते हैं, हमेशा अपने लोगों की सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु इन वचनों को जो आपने मुझे दिया है, आपकी इच्छा में जो आपने मुझे सिखाया, अपने प्रियों के बीच में रख सकूं, ताकि हमारे हर एक प्रिय रोज के मानिंद आपके जीवते कलाम से आशीष को पाए और इस आत्मिक जीवन में संभाले जा सके। धन्यवाद करते हैं सब बातों में, और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन। तो पहला पद और छठवां पद एक शब्द है जो 3 बार आया है। बता सकते हैं तो, अन्यथा मार्ग। मार्ग। प्रभु का धन्यवाद हो। मार्ग जो है, और सचमुच में मार्ग के बारे में दाऊद राजा यहाँ लिख रहे हैं, पापियों के मार्ग। छठवें वचन में है धर्मियों का मार्ग और दुष्टों का मार्ग। वैसे हम सब जानते हैं मार्ग के विषय में, यदि एक एक वचन को स्मरण करें तो कई स्थानों पे, परंतु मैं भजन संहिता में दाऊद ने कितने मार्गों के विषय में वर्णन किया है उसको केवल भजन संहिता, और वैसे मैंने बहुत कुछ पाया है मार्ग के विषय में, परंतु भजन संहिता का ही हम लोग पढ़ेंगे अंश को जिसमें मार्ग आया है। पापियों का मार्ग है, धर्मियों का मार्ग है और दुष्टों का मार्ग। इसको पहले देखेंगे जो भजन संहिता में हम पाते हैं। पापियों के मार्ग में के विषय में भजन संहिता 25 उसके 8, 9, 10 और 12 पद को पढ़ेंगे। अमन सहायता करो जल्दी जल्दी, समय जी। कम है, 10-15 मिनट है। ओके। यहोवा भला और सीधा है,
इसलिए वह यस। पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। बस। वह नम वह नम्र। हाँ 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 हाँ, रुक जा थोड़ा, रुक रुक के। जी। परमेश्वर भला है, इसलिए पापियों को रास्ता दिखाते हैं, अपना मार्ग दिखाते हैं। 9 पद में। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, फिर से नम्र लोगों में। और आगे 10 पद। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। करुणा, जो परमेश्वर पर उसकी आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। अच्छा, 12 पद में भी पढ़ लो बेटा। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? हाँ, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अब देखिए, यहोवा उसी मार्ग का जिससे वो प्रसन्न होता है उस मार्ग पे चलाएगा। ये मैंने पापियों के मार्ग के विषय में पाया है। अब आगे हम पढ़ेंगे धर्मियों का मार्ग। धर्मियों का मार्ग सीधा ऐसा है 5वें अध्याय के 8 पद में। भजन 5 उसका 8 पद। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हम्म। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। धर्म के मार्ग और सीधे मार्ग को बता, क्योंकि बार बार वचन में आता है कि इस मार्ग पे चल, ना तो दाहिने ओर मुड़ना, ना बाएं ओर। सीधा मार्ग यदि मुझे और आपको दिखाएगा, उसको तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना, नीति वचन 3 का 5। याद है ना। सीधा मार्ग वो दिखाएगा यदि मैं और आप संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें। और 23 अध्याय का 3 भी हमको याद है। भजन संहिता 23 का 3। वह मेरे जी में जी ले आता है। हम्म। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के मार्गों में जी, अभी वो सोनू बार बार बता रही थी, है ना। उथल पुथल मचा था, है ना। जी में जी में घबराहट परेशानी रहती है ना। मगर परमेश्वर यदि मुझे और आप, वो बड़े गारंटी के साथ बता रही थी अपने दोस्तों को, अपने काम करने वालों को, वो बड़े सुंदर तरीके से अपने विश्वास को बता रही थी कि हमारा, क्योंकि वो वचन से पाई। अद्भुत बात है। ऐसे विकट स्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा संभालता है और दृढ़ और मजबूत करता है। और सचमुच में वो, है ना, अपना मार्ग दिखाता है। दुष्टों का मार्ग 1 के 6 में तो पाए हैं। 2 का दूसरा अध्याय का 12 पद में भी ऐसा ही। दुष्टों के मार्ग का परिणाम सरीखे दिया है और उसमें सहायता। 2 का 12 पद। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे हम्म। और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। मार्ग में ही ये दुष्ट लोग नष्ट होते हैं। इसलिए ये वचन मेरी और आपकी सहायता करे कि हम पुत्र को चूमते रहें, है ना। आ, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो वो क्रोध करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। परंतु बार बार हम देखते हैं कि वो जलन रखने वाला पिता परमेश्वर है ना। भस्म करने वाली आग है। ऐसा ना हो कि तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ और क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो ये दुष्टों का मार्ग के विषय में ये कुछ वचन मुझे मिले। अब 10वां अध्याय का 5 पद भी पढ़ लें। भजन संहिता 10 उसका
5 पद। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। हाँ तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उनकी हाँ। दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। हम्म। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फुंकारता है। ये दुष्टों का मार्ग ही तो है ये, है ना। और दुष्टों के मार्ग, विरोधी लोगों का वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं उस मार्ग पर, क्योंकि परमेश्वर पिता का न्याय ऐसा है। इसलिए वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, दुष्ट लोगों का मार्ग ऐसा नहीं। तो प्रभु सहायता करे। और आ, जीवन के मार्ग के बारे में भी मैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जीवन का मार्ग, क्योंकि यीशु मसीह ने पहला शब्द कहा यूहन्ना 14:6 में, पहला है मार्ग मैं हूं। उसके बाद वो कहते हैं सत्य मैं हूं। और सत्यता को जानेंगे तो वो यीशु का मार्ग जिसमें वो स्वयं चला है। अभी हम बार बार वो ब्रदर भी बता रहे थे, पतरस का अध्याय, दूसरा पतरस वाला, पद चिन्हों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको पद चिन्ह दे दिया है ना। तो ब्रदर पंकज इस अध्याय को 2-3 बार पढ़ाएं। पद चिन्हों पर मैं और आप चलें, ताकि हम जीवन के मार्ग, जीवन अर्थात इस संसार का नहीं, अनंत जीवन का मार्ग जो यीशु है, मुझे और आपको पिता परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। 16 अध्याय नीति वचन भजन संहिता 16 अध्याय का 11 पद पढ़ लीजिए। अंतिम पद है। मैं पा तू गया हूँ, पढ़ूं क्या? अमन पा गया? जी हाँ चाचा। हाँ पढ़िए। तू तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हम्म। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम्म। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये जीवन का रास्ता जब यीशु मसीह मुझे और आपको दिखाते हैं, विशेष करके जब मैं क्या घोर अंधकार, तब वहां प्रभु की ज्योति चमकती है। जितनी गवाही वो सोनू दे रही थी ना, हर स्थिति में वचन के द्वारा वो जीवन का मार्ग देखते गई और गारंटी पाई और प्रभु के मार्ग में बढ़ी। जीवन के मार्ग हमें वो दिखाते हैं, और उसके द्वारा हम आनंद की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। और उसके दाहिने हाथ के द्वारा मुझे और आपको जो सुख मिलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। ऐसा सुंदर 16 अध्याय पूरा दाऊद का निकटान है। तो जीवन के मार्ग तक हम देखें कि सचमुच में जीवन के मार्ग तक मैं और आप बढ़ें और उस मार्ग पे निरंतर चलें। और ऐसे समय में मैं और आप जब मार्ग में बढ़ते हैं, डाउट होता है, तो एक आवाज को अवश्य परमेश्वर जैसे अपने वचन में लिखते हैं, यिर्मयाह 6:16, इसको भी पढ़ दीजिए। ये भजन संहिता और अन्य भजन संहिता से अलग है। तो यिर्मयाह 21 का 8 से 10, यिर्मयाह जी। 21 8 से 10, वही इस वचन है। प्रजा हाँ इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यूं हाँ। कहता है, देखो, हम्म। मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और हाँ। मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। हम्म। जो कोई इस नगर में रहे, वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास, जो तुमको घेर रहे हैं, भाग जाए, वह जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। ये क्योंकि यहोवा हाँ हाँ पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की
और अपना मुख भलाई के लिए नहीं वरन बुराई ही के लिए किया है, यह बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वह इसको फुकवा देगा। फुकवा देगा। इसको जैसे ही मैं पढ़ा ना, तो अभी ये जो युद्ध चल रहा है उसके विषय में याद आ गया मेरे को। वो इजरायली जो है, वो गाजा के लोगों को कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, 24 घंटे में खाली कर दो। नहीं खाली करोगे तो पूरा। तो ऐसे ही टाइप का यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ, दोनों मार्ग बताए गए। यदि नहीं छोड़ोगे, वहीं रह जाओगे, तो मृत्यु के मार्ग में समा जाओगे। और आ, 6 का 16 को भी पढ़ दे तो, यिर्मयाह 6 का 16। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और हाँ, पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में प्राचीन चल। काल का अच्छा मार्ग कौन सा है पूछो। सड़कों में, सड़कों पर खड़े होकर देखो, है ना। हाँ, आगे। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। चैन पाओगे, ये परमेश्वर की ओर से आदेश आ रहा है। और यदि नहीं आओगे, परमेश्वर की आवाज को मैं और आप नहीं सुनेंगे, तो यही प्रतिफल होगा कि, पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। हम उस पर ना चलेंगे, ऐसा वे कहते हैं। अब एक और वचन पढ़ के, आज और बहुत सारा मैंने पाया है, परंतु आज नहीं, किसी और दिन जब समय मिलेगा तो हम मार्ग के विषय में, आप लोग भी देखिए, बहुत सारे मार्ग को हम जानते हैं। और मुझको जब इसके बारे में जब अध्ययन कर रहा था ना, तो भाई शेखर का वो वाला मार्ग याद आता था, राजमार्ग। तो राजमार्ग तक भी थोड़ा सा पहुंचाया है प्रभु ने। और भी मेरी सहायता करें तो यशायाह 30 का 21 पद को पढ़ के आज की आराधना हम समाप्त करेंगे। 30 का 21। हाँ, 20 से पढ़ लो यार, या जी। 19 से पढ़ लो। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, हम्म। तुम फिर कभी न रोगे। वह हम्म। तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह हम्म। सुनते ही तुम्हारी मानेगा। यस, चाहे प्रभु आशीष की तु, बात है। हम्म। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। देखते रहोगे। यस, जब अब कभी तुम 21। दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। और सचमुच में जब मैं और आप परमेश्वर पिता की सुनने के लिए तैयार होते, माध्यम चाहे कोई हो, और ये ऐसा, जब दाहिने बाएं मैं और आप मुड़ने लगे, तो ये आवाज कहाँ कहाँ से आती है? दाहिने और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तो तुम्हारे पीछे से यह वचन। पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों पे पड़ेगा। ये वचन मेरे और आपके कहाँ पड़ेगा? कानों में पड़ेगा। और ये वचन यही है, ये मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि इस भांति प्रभु के मार्ग में मैं और आप चलते रहे, हमेशा चलते रहे, रुके नहीं, और उसकी आवाज को सुनते रहें हमेशा। तो प्रभु हम सब की सहायता करें। इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं चाचा जी के लिए कि उन्होंने इन वचनों को मार्ग के विषय में
हमारे मध्य में रखा है कि कितने प्रकार के मार्ग हैं, हम कैसे चल सकते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि अपने मार्गों की हम चौकसी करें, हम किस में चल रहे हैं, और उसके लिए रोशनी है भजन संहिता 119 का 105, जो मैं पढ़ लूंगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सो प्रभु के वचन के आईने में, उसकी रोशनी में हम मार्ग को देख सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से मार्ग में हैं, पापियों का मार्ग, दुष्टों का मार्ग, या धर्मियों के मार्ग में हम हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। यदि हम में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आए प्रभु जी। आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, जिससे आपने हम सबों को जीवन में जोड़ा प्रभु। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, इस मीटिंग के माध्यम से आपने हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, और वो वे बातें को प्रभु जी जिसे आप चाहते थे प्रभु कि हम उन सब बातों को, उन भेद के भरे वचनों को सुने और समझे। आपने हम सबों की सहायता की प्रभु। आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, और आपने अपनी आत्मा के द्वारा उन वचनों को प्रभु जी हम पर खोला प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उन मार्गों के विषय में प्रभु जी जिनके विषय में हम अभी तक अनभिज्ञ थे प्रभु, और आपने हम सबों को पिता परमेश्वर के बारे में सिखाया प्रभु। हे प्रभु जी, आपसे इस बात के लिए विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर कि उन मार्गों पर प्रभु जी हम चले प्रभु। हाँ परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु जी, हमारा ऐसे कमिटमेंट हो प्रभु परमेश्वर कि हम उसमें दृढ़ता पूर्वक चल सके प्रभु। हमारी इसके लिए सहायता कीजिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, और सब बातों के लिए प्रभु आपको सब बातों को आपको चरणों में सौंपते प्रभु। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबों को प्रभु जी अपनी वचन में चलने में सहायता कीजिए अपनी आत्मा के द्वारा। हम सबको संभालिए प्रभु जी, और त्रिएक स्वामी हमारे भीतर में आइए प्रभु जी। हम सबों को पिता परमेश्वर आप अपने में बढ़ाते चलिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए परमेश्वर पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।